है कि जुलाई अगस्त के बाद वो तकरीबन 70% चांसेस हैं कि ये लकी ड्रा के बारे में अनाउंसमेंट करें और लकी ड्रा हो और उसमें नए बंदों के लिए लें। फिर साथ आप लगा दें या खुद आप जाके अपने हाथों से वो डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराएं तो 60% से चांस ज़्यादा होते हैं कि जो OEC से लड़के पढ़े हुए होते हैं उनके नाम आने का चांस ज़्यादा होता है। और यहाँ से भी आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका तकरीबन ये जो नंबर से पढ़ते हैं वो 80% तक चांस है कि उनके नाम कुरानंदाजी में हर सूरत में आ जाएंगे। जो नंबर है उसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, जो OEC है उसकी फीस थोड़ी कम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्बास हुसैन और साउथ कोरिया से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पाकिस्तान से बहुत सारे मेरे नए जो व्यूअर आ रहे हैं उनके इसरार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो के बनाने के बाद उन दोस्तों के जो तमाम सवालात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आज की जो मेरी वीडियो है इसका टॉपिक पाकिस्तान में 2021 में क्या कुरानंदाजी या लकी ड्रा होगा, या कुरानंदाजी अगर होती है तो उसमें आपका नाम कैसे आ सकता है, और उसके बाद आप कोरिया का जो वर्क परमिट होता है जो 4 साल 10 महीने का एक मरतबा और 4 साल 10 महीने का दूसरी मरतबा होता है, ये आप कैसे ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें इस चीज़ का पता नहीं है कि कोरिया है क्या। जिन लोगों को पता है उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी और जिन लोगों को पता नहीं है तो उनको भी ये फ़ायदा देगी। असल में जो कोरिया का वीज़ा होता है, वर्क परमिट होता है, ये 2006-07 से जो पाकिस्तान में ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है उसके साथ जब से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके ज़रिए लोग यहाँ कोरिया में आ रहे हैं, जबकि इससे पहले ये एजेंटों के ज़रिए आते थे और उसमें वो लोग आ सकते थे जो अच्छे खासे सेहतमंद होते थे। और जब से OEC के ज़रिए आया इससे भी काफ़ी सारे लोग यहाँ आना शुरू हुए हैं और 2008 से लेकर 2021 तक माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ भी चुके हैं और वीज़ा ख़त्म करके वापस जा भी चुके हैं। इसका तरीक़ाकार कुछ ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब इसकी सीट्स वगैरह आती हैं तो ये पूरे पाकिस्तान में इसके लिए बारे में इश्तिहार आ जाता है जो फरवरी से लेकर अप्रैल तक, यानी कि इन 3 महीनों के दौरान जो है ना इसकी अनाउंसमेंट होती है। जब ये अनाउंसमेंट होती है तो जो पाकिस्तान में एक्सप्रेस न्यूज़ है उसके पेपर पर भी इसकी जो एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। और इसके अलावा ये जो आपके सामने साइड शो हो रही है www.oec.gov.pk, इस साइड पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं कि लकी ड्रा की जो डेट है वो कब तक होगी, यानी कि जब इसकी सीट्स वगैरह आती हैं तो ये यहाँ पर भी शो हो जाता है। लिहाजा आपको चाहिए कि आप वक्तन फ़वक्तन इस साइड को चेक करते रहा करें। अगर आपने किसी फील्ड में टेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है तो साउथ कोरिया से हटकर दूसरे मुमालिक में भी यहाँ पर सीट्स वगैरह आती रहती हैं और उस चीज़ को भी आप अवेयर कर सकते हैं। जब ये लकी ड्रा आ जाता है उसके बाद जो इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है कि बंदा मेडिकल फिट हो और उसके बाद बंदा मेडिकल फिट हो और उसके बाद कोई पाकिस्तान में रहते हुए कोई बड़ा जुर्म ना किया हुआ हो, 18 से 39 साल तक उसकी उम्र हो और उसके बाद जो वो कोरिया में इलीगल रहकर ना गया हो। जब ये चीज़ें हो जाती हैं और जब आप लकी ड्रा में अप्लाई करते हैं और वहाँ पर नाम आ जाता है और उसके बाद आपकी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आपका ID कार्ड और आपका पासपोर्ट होना लाजमी है। ये 2 चीज़ें आप जब लकी ड्रा में आता है उसके बाद ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद जब थोड़े देर के बाद जब फिर इसका इम्तिहान होता है इस कोरियन लैंग्वेज के इम्तिहान के लिए 100 नंबर की लिसनिंग होती है और 100 नंबर की रीडिंग होती है जो आपको पास करना लाजमी होती है और उसके 80 से ऊपर उसके पास मार्क होते हैं। फिर आप जब ये क्लियर कर लेते हैं या इसके आप मेरिट में आ जाते हैं तो उसके बाद होता है स्किल टेस्ट, वो भी 100 नंबर का होता है। उसमें आपको फिजिकली चेक किया जाता है कि आपकी सेहत वगैरह कैसी है, या आंखें वगैरह ठीक हैं या नहीं है, या कुछ आपका जहन वगैरह चेक करते हैं, ये होता है। ये 2 चीज़ें करने के बाद फिर आपका फाइनल जो होती है वो रिपोर्ट लग जाती है कि आपकी इतना मेरिट बनना है और आप कोरिया आने के अहल हैं। उसके बाद जो फाइनल प्रोसेस होता है वो होता है मेडिकल का। मेडिकल में सारे जिस्म का सारा चेकअप होता है कि आपके जिस्म में कोई मूज़ी बीमारी तो नहीं है
और जब वो चीज़ क्लियर हो जाती है तो फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर करके आप यहाँ ओईसी में जमा करा देते हैं। ओईसी ईपीएस के ज़रिए एचआरडी के ज़रिए आपकी दरखास्त यहाँ कोरिया में आ जाती है। जब आप मेडिकल जमा करवा देते हैं और ओईसी की साइट पर जब आपकी रोस्टर के ऊपर नाम चढ़ जाता है तो आपको टोटल 2 साल का टाइम मिलता है। इन 2 साल के दौरान आपका कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो आप कोरिया आ जाएंगे। और अगर इन 2 सालों के बाद बहुत सारे खुश नसीब हैं जिनका नाम आ जाता है और बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जिनका नाम नहीं भी आता, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करा देते हैं तो उसके बाद आपका नसीब होता है। 2 लाख रुपया टोटल लगता है इस फीस का, इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगते, जिसमें टिकट भी होती है और आपको 4 साल 10 महीने का एक वीज़ा मिलता है। और अगर आप कंपनी तब्दील नहीं करते तो 4 साल 10 महीने का आपको आगे दोबारा वीज़ा भी मिलता है। जो अगर आप पाकिस्तान में सर्विस करके 25 साल सर्विस करके पैसे कमाते हैं वो आप यहाँ पर 5 साल में आकर कमा सकते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के लिए, सारे काम के लिए आपको मेहनत करना लाजमी है। जब आपका अगर हो भी सकता है कि आपका नाम इसमें जो 2 साल का टाइम होता है इसमें आ भी जाए और हो सकता है कि आपका नाम ना भी आए, लेकिन जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जाता है तो आपको खुद ओईसी वाले कॉल करते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आ गया है और आप कोरिया आ जाएं। ये बेहतरीन, आसान और सस्ता प्रोसेस है। जो लोग मेहनत करना जानते हैं उनके लिए। अगर जो लोग कहते हैं कि हम एजेंट के ज़रिए या हमने एजेंट को पैसे दिए हुए हैं वो हमें वर्क परमिट लेकर दे रहा है, ये सब गलत और ये सब झूठ है। किसी के बस की बात नहीं होती। ये पाकिस्तान ओईसी और यहाँ से कोरिया एचआरडी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है। जो लैंग्वेज का इम्तिहान पास करने के बाद ही लोग आ सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं, कोई नहीं आ सकता। अगर आपको कोई E7 के बारे में कहता है, कोई आपको यहाँ विजिट के बारे में कहता है, कोई आपको G1 के बारे में कहता है और आपसे 10 लाख या 5 लाख या 15 लाख मांगता है तो वो सब समझ लें कि आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखें। ये बेहतरीन और आसान तरीका है जिससे आप पा सकते हैं। और आप इस साइट पर, ओईसी की जो साइट है, यहाँ पर जाकर आप वक्तन आप चेक करते रहें तो इस तरह आप इजीली कोरिया आ सकते हैं। ये तरीका था कोरिया में वर्क परमिट हासिल करने का। और उसके बाद जो लोग ये कह रहे हैं कि क्या 2021 में पूरा अंदाजी होगी, इसके बारे में जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जहाँ तक मेरी पहुँच है, जहाँ से मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो अभी पाकिस्तान में 2020 वालों का इम्तिहान भी हुआ है और अभी स्किल टेस्ट भी शुरू होगा, जैसे ये मेडिकल करा के ये जमा करा देंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जुलाई अगस्त के बाद वो तकरीबन 70% चांसेस हैं कि ये लकी ड्रा के बारे में अनाउंसमेंट करें और लकी ड्रा हो और उसमें नए बंदों के लिए लें। क्योंकि उनके साथ जब रब्ता किया गया तो कुछ दोस्तों ने यह खबर बताई है कि अगर ये काम ना किया गया तो फिर जो ये डिले कर दिया गया तो फिर ये 1 साल या 2 साल मज़ीद आगे डिले होता चला जाएगा और इस प्रोसेस को रुकना नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2021 के एंड में लकी ड्रा इंशाल्लाह होने के चांसेस हैं। और इसके बाद आप लोग समझते हैं कि जब लकी ड्रा होगा या हो चुका है तो जो पहले हो चुका है और जो अब नेक्स्ट होगा, तो जो लोग रह जाते हैं या जिन लोगों का नाम लकी ड्रा में नहीं आता उसका नाम कैसे आ सकता है, उसके बारे में आपको 3 छोटी सी टिप्स बताता हूँ। वो ये है कि आपको चाहिए कि जो पाकिस्तान में ओईसी का इदारा है, ये इसके 5 बड़े दफातर हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और क्वेटा इसमें हैं। इनके ऑफिस में जब लैंग्वेज की क्लासेस वगैरह होती हैं, अगर आप वहाँ से क्लासेस वगैरह करते हैं कोरियन लैंग्वेज की और वहाँ पर इम्तिहान पास करके जो आपको सर्टिफिकेट देते हैं, जब लकी ड्रा होता है उसमें वो अपनी सर्टिफिकेट साथ आप लगा दें या खुद आप जाके अपने हाथों से वो डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराएं, तो 60% से चांस ज़्यादा होते हैं कि जो ओईसी से लड़के पढ़े हुए होते हैं उनके नाम आने का चांस ज़्यादा होता है। और उसके बाद ये जो पाकिस्तान में नंबल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी हर साल लड़के पढ़ते हैं। अब 2020 में जब ये लकी ड्रा हुआ था तो उसमें 300 लड़के ऐसे थे जिन्होंने नंबल यूनिवर्सिटी से लैंग्वेज की हुई थी और 300 के 300 लड़कों का लकी ड्रा में नाम आया हुआ था। ये जो लकी ड्रा में नाम आता है ये नंबल होगी या ओईसी होगी, जो लड़के यहाँ से लैंग्वेज का इम्तिहान पास करते हैं इनका एचआरडी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनके इल्म में होता है। ये उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिन्हें ज़बान आती हो और जो उनके इदारे में रहकर पढ़ते हैं। तो यहाँ से भी आप
अगर पढ़ लेते हैं तो आपका तकरीबन ये जो नंबर से पढ़ते हैं वो 80% तक चांस है कि उनके नाम कुरानंदाजी में हर सूरत में आ जाएंगे। जो नंबर है उसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, जो ओईसी है उसकी फ़ीस थोड़ी कम है, लेकिन आप दोनों साइड पर किसी भी जगह पढ़ना चाहें तो पढ़कर, और जब लकी ड्रा हो तो उस वक्त आप कुरानंदाजी में जब वो अप्लाई करने के लिए अप्लाई करें, जब सीटें आएँ तो अप्लाई करें, तो उसमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों का नाम आ सकता है। और ये बेहतरीन तरीका है, आप किसी भी लैंग्वेज एकेडमी से पढ़ते रहे वो अच्छी बात है, लेकिन आप एक दफ़ा ओईसी से या नंबर से अगर आप पढ़ लेते हैं और आप पास करके जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है। सबसे पहले जो मुश्किल मरहला होता है इसमें ये लकी ड्रा में नाम आने का होता है, और ये इन सूरतों में आपका नाम आ सकता है। और उसके बाद कोरिया में होता है टॉपिक टेस्ट, कोरियन लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन का टेस्ट होता है। ये कोरिया के साथ साथ और ममालिक में भी हर साल लेते हैं। कोरिया में 5 मरतबा और दूसरे ममालिक में 2 से 3 मरतबा होता है। तो ये पाकिस्तान में भी इम्तिहान होता है, ये नंबर के ज़रिए कराते हैं, ये ऑनलाइन होता है और सारा सिस्टम ओईसी ये जो नंबर है उसके ज़रिए होता है, और एक तरह का पेपर होता है। अगर आप को लैंग्वेज आती है या आपका लकी ड्रा में नाम नहीं आया या आप फेल हो चुके हैं, तो आप अगर वो टॉपिक टेस्ट का इम्तिहान दें, उसमें टॉपिक लेवल 1 या लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4 कर लेते हैं, तो उसकी जो सर्टिफिकेट होती है वो 2 साल तक वैलिड होती है। अगर वो आप कर लेते हैं तो वो सर्टिफिकेट अगर साथ लगाएंगे जब लकी ड्रा होता है, तो इंशाल्लाह ताला आपके 80% तक चांसेस हैं कि आपका नाम लकी ड्रा में शामिल किया जा सके। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल थे कि अब लकी ड्रा होगा, ये कुरानंदाजी में नाम कैसे आ सकता है। यही एक बेहतरीन, आसान और सस्ता प्रोसेस है हर उस पाकिस्तानी के लिए जो कोरिया आना चाहता है। अगर आप इसी प्रोसेस के तहत कोरिया में आ सकते हैं तो आप 4 से 5 लाख हर महीने आप आसानी से कमा सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।